जिनसे अनुभव लिया जा सके, जिनसे क्वांटिटी का अंदाजा लगाया जा सके, वो हैं इंद्रियां। इनको मात्रा कहा जाता है। और अंतःकरण की अपनी स्मृतियों से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से हम इंद्रियों द्वारा जो कुछ अनुभूत करते हैं, जो हम जान पाते हैं, इसी को कहा गया स्पर्शास्तु। सुख था ये इंद्रियों का, लेकिन बना लिया हमने अपने आप का। जब शरीर और शरीरी समझ में आ जाएगा, तब इंद्रियों का अनुभव आपका अपना अनुभव नहीं होगा। उसी ईश्वर का ध्यान करते हुए, उसी को समर्पित करते हुए इन सभी साधनों का भोग करना चाहिए। इनके साथ लोभ, लालच या आसक्ति न हो। चाहते तो हम अमृत की आकांक्षा है, लेकिन विष भी निकलेगा। जब समुद्र मंथन होगा, तब अमृत ही नहीं, विष तत्व भी निकलेगा। और हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। रहता है कमल पानी में, पानी से अलग है, जैसे कि ब्रह्म सृष्टि माया से अलग है। धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक हमने गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक तक चर्चा की। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और शरीरी का भेद बताया, नित्य और अनित्य का भेद बताया अर्जुन को शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है, कौन है जो हमेशा रहेगा और क्या है जो हमेशा नहीं रहेगा। ये जन्म और ये मृत्यु, ये शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा नित्य और शाश्वत बनी रहेगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं था कि ये सब लोग नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लोग नहीं होंगे। वो बात कर रहे हैं परम तत्व, उस चेतना की, उस परमात्मा की। इसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण 14वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम अपायिनो अनित्यः तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा कहते हैं क्वांटिटी को, जिनसे क्वांटिटी का अंदाजा लगाया जा सके। ये इंद्रियों के लिए भी कहा जा सकता है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं, अनुभव लेते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, मियंत आभि शब्दाय इति मात्रा, जिनसे अनुभव लिया जा सके, जिनसे क्वांटिटी का अंदाजा लगाया जा सके, वो हैं इंद्रियां। इनको मात्रा कहा जाता है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखने के लिए आंखें हैं। हम आंखों से दृश्य देखकर ये अनुभव करते हैं कि ये हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। इसे हम देखना चाहते हैं, इसे हम नहीं देखना चाहते हैं। कानों से हम सुनते हैं, शब्द इसकी तन्मात्रा है। हम अनुभव करते हैं ये संगीत हमें अच्छा लगता है, ये हमें बुरा लगता है। ये कर्णभेदी है, ये कर्णप्रिय है। नाक से हम सूंघते हैं, ये भूमि का तत्व है। किसी चीज को स्मेल करने के बाद हम कहते हैं बहुत ही बढ़िया सुगंध है, और ये भी कहते हैं इसमें बड़ी दुर्गंध है, ये असहनीय है। जीव्या से हम स्वाद लेते हैं, रस इसकी तन्मात्रा है। ये जल से उत्पन्न होता है। इस जीव्या से हम अनुभव करते हैं अच्छा स्वाद है, जिसे हम चखना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, और ये बिल्कुल बेस्वाद है या बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। फिर है स्पर्श, टच, जो हम त्वचा से अनुभव करते हैं कि ये मुलायम है, ये अच्छा है, ये नरम है, ये बहुत खटीला है, खुरखुरा है, ये ठंडा है, गर्म है, सहन करने योग्य है अथवा सहन करने योग्य नहीं है। इन सभी 5 इंद्रियों से ही हम अनुभव करते हैं। इसीलिए जो मात्रा शब्द यहाँ कहा गया है, उसका तात्पर्य इंद्रियों से है, और जो स्पर्श कहा गया है वो है अनुभव। इंद्रियों से मिलने वाला जो अनुभव है, उसके लिए कहा गया मात्रा स्पर्शा। और अंतःकरण की अपनी स्मृतियों से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से हम इंद्रियों द्वारा जो कुछ अनुभूत करते हैं, जो हम जान पाते हैं, इसी को कहा गया स्पर्शास्तु।
इंद्रियों से अनुभव होने वाले जो सुख हैं, जो हमारी लालसाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो तुरंत आनंद भी देती हैं, लेकिन वो आनंद, वो अनुभव दीर्घकालीन नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। बहुत बार होता है बचपन में हमें कुछ खाने की चीजें बहुत पसंद होंगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उन चीजों में हमें स्वाद अच्छा नहीं लगता। या ऐसा हो सकता है बचपन में हमें कोई चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं हो खाने में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही वही चीज हमें बहुत अच्छी लगने लगी हो। व्यक्ति बदल जाता है, उसका आनंद लेने का और अनुभव लेने का तरीका भी बदलता जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, तुम जो भी अनुभव कर रहे हो ये इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हो। जिनको तुम मेरा कह रहे हो, जिनको तुम अपने कह रहे हो, वो सब इन इंद्रियों के अनुभव के कारण ही हैं। शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने अंदर सुसुप्त पड़ी उस विराट चेतना से कनेक्ट कराना चाहते हैं भगवान कृष्ण। लेकिन होता क्या है, जो इंद्रियों से जो अनुभव मिलता है, जो हमें आनंद मिलता है, दुख मिलता है, उसको हम अपना अनुभव मान लेते हैं। कोई चीज आंखों को अच्छी लग रही है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमें अच्छी लग रही है। ये सब इंद्रियों द्वारा समझा गया है, लेकिन ये इंद्रियां भी नित्य नहीं है, ये भी शाश्वत नहीं है। धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होती जाएंगी। समय के साथ इस शरीर के वृद्ध होने पर इनके द्वारा किया गया अनुभव भी बदलता जाएगा, लेकिन हम उस अनुभव को अपना मान लेते हैं और वही कष्ट का कारण बन जाता है। और ये जो अनुभव है ये बिल्कुल अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है, लेकिन जो हम मान लेते हैं उसे शाश्वत मान लेते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप होता यह है कि जो वस्तु इन इंद्रियों को अच्छी लगी उसको हम और चाहने की इच्छा करने लगते हैं, और जो इसे नहीं पसंद है उसके प्रति हम द्वेष पाल लेते हैं। सुख था ये इंद्रियों का, लेकिन बना लिया हमने अपने आप का। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, बहुत अच्छा खाना था, बहुत बढ़िया स्वाद था, जीभ ने स्वाद लिया, मन को समझा दिया ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, ये फिर खाना चाहिए। आप लौट के घर आ गए, फिर आपने सोचा कि फिर जाना चाहिए, लेकिन आप वहां नहीं जा पाए तुरंत। हर बार वो मन में विचार उठेगा कि वहां जाना चाहिए। जीभ ने अपना अनुभव जो बताया था वो हमारा अपना अनुभव बन गया। अब मन जो है वो रेस्टोरेंट में अटक गया है, उस स्वाद पर अटक गया है। अब मन जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा है, कुछ कुछ बिखरा सा है। जब भी कुछ भी खाएगा तो एक बार याद करेगा कि वहां जो खाया था वैसा नहीं है। इसी को कहा गया कि इंद्रियों के अनुभव को अपना अनुभव न बनाएं। इसीलिए भगवान कृष्ण यहां नित्य और अनित्य की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं जब शरीर और शरीरी समझ में आ जाएगा तब इंद्रियों का अनुभव आपका अपना अनुभव नहीं होगा। स्वयं आप इंद्रियों के अनुभव से थोड़े दूर बने रहेंगे, इंद्रियों में आसक्त नहीं होंगे। इंद्रियों की आसक्ति ही लोभ, मोह, लालच, लालसा इन सब का कारण बनती है। लेकिन जो धीर पुरुष हैं, विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, वो इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख, दुख, हानि, लाभ, मिलन, विरह धैर्यपूर्वक विवेकपूर्ण तरीके से इन सब को पार करते जाते हैं। वो इनमें उलझते नहीं हैं, वो इनके राग या द्वेष में, इस द्वंद्व में ही नहीं फंसते हैं। वो इंद्रियों से मिलने वाले सुख के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब अच्छा भोजन मिले तो न खाएं, अच्छा भोजन मिले खा लें, लेकिन उसके साथ अटैच ना हो जाएं। इसीलिए जब हम भोजन करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ये ब्रह्म को ही समर्पित है। हे भगवान, मैं इस भोजन को कर तो रहा हूं, लेकिन इससे मेरा अटैचमेंट ना हो, इससे मेरी लालसा ना बढ़ जाए, इससे मुझे इसे पाने का लोभ या लालच न उत्पन्न हो जाए मेरे अंदर। वेदांत कभी भी आपको यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, इंद्रियों के भोग विलास छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो। ऐसा नहीं है, सब भोग किए जाएं, लेकिन त्याग पूर्ण तरीके से किए जाएं, उसमें अटैचमेंट ना हो, उसमें आसक्ति नहीं हो। आप ऐसा समझ लें कि मेरे पास एक बढ़िया गाड़ी है, मैं उस बढ़िया गाड़ी में घूम रहा हूं, आज है मेरे पास तो मैं उस गाड़ी में बैठा हूं, आनंद ले रहा हूं, प्रसन्न हूं। लेकिन कल अगर मेरे पास वो गाड़ी नहीं होती है तब भी मेरा अटैचमेंट ना हो उससे, मुझे उसके जाने का दुख ना हो, उसके नष्ट हो जाने से मैं दुखी ना हो जाऊं। आपके पास बड़ा घर है, अच्छा घर है, आप उसमें आनंद पूर्वक रहें, लेकिन उस घर से अपने आप को अटैच न कर लें, ये जुड़ न जाएं कि अगर ये घर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा ना हो जाए। जो भी सुख साधन, सुविधा के साधन है, ऐश्वर्य के साधन है, उनका भोग किया जाए,
लेकिन उनसे आसक्ति न हो, अटैचमेंट इतना न हो जाए कि उनके न होने पर मेरा अस्तित्व ही मिट जाए। उपनिषदों में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां ग्रध कस्यस्य विद्धनम। ये समस्त सृष्टि ईश्वर की संरचना है, सभी में वो परम तत्व परमात्मा, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना व्याप्त है। उसी ईश्वर का ध्यान करते हुए, उसी को समर्पित करते हुए इन सभी साधनों का भोग करना चाहिए। इनके साथ लोभ, लालच या आसक्ति न हो। धर्म रहित अनियंत्रित कामनाएं ही पाप का कारण बनती हैं। कामनाएं अगर पूर्ण न हो तो लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है और वो गलत मार्ग की तरफ ले जाएगा। अगर इन चीजों के प्रति आसक्ति ही न हो, इन वैभव और भोग की वस्तुओं का होना न होना और मेरा होना और न होना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, शरीर और शरीरी। शरीरी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भोग विलास वैभव के क्या साधन हैं। शरीर को, इंद्रियों को इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि भोग के लिए क्या है, सुख किसमें मिल रहा है, आनंद किसमें मिल रहा है, राग है, द्वेष है, सुख है, दुख है। ये सब इंद्रियों के विषय हैं और शरीर के विषय हैं। जब शरीर और शरीरी का भेद समझ में आ जाएगा तब भोगों को भोगने में आसक्ति नहीं रह जाएगी। जब आसक्ति नहीं रह जाएगी तो गलत मार्ग पर जाने की संभावना भी नहीं होगी। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, जो भी काम करें, अपने कार्य क्षेत्र में जो भी किया जाए, उसको इतने प्रेम भाव से, इतनी शुद्धता के भाव से, इतने निश्चल भाव से और प्रेम भाव से किया जाए कि हर कार्य धर्म ही हो जाए। तो ये मात्रा स्पर्शा जो है, इंद्रियों से मिलने वाला अनुभव ही सुख और दुख का कारण बन जाता है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष इन सब का कारण बन जाता है। आगे भगवान कहते हैं, शीतोष्ण सुख और दुख ऐसे आते हैं, सर्दी है और गर्मी है। जैसे मौसम परिवर्तित होता है, सर्दी है फिर गर्मी आती है, मौसम का चक्र है, इसी तरह से जीवन में सुख और दुख का भी आना जाना लगा रहता है। कभी आपके बेहतर दिन है, कभी अच्छे दिन है, कभी आप बहुत सुख और वैभव में रह रहे हैं, कभी उतने अच्छे दिन नहीं है, कभी अभाव भी है, लेकिन ये सब बीत जाएगा। कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है। प्रकृति का तो ये शाश्वत नियम है कि बदलाव होता ही रहेगा। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मैं चाहता हूं कि इस दरबार में आप ऐसा कुछ लिख दें जिसको जब मैं बहुत सुख में हूं, आनंद में हूं, प्रसन्न हूं, तब मैं उसको देखूं तो मैं दुखी हो जाऊं। जब मैं बहुत दुखी हूं, व्यथित हूं और उस समय अगर मैं उसको पढूं तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। मंत्रियों ने बहुत सोचा क्या लिखा जाए। एक विद्वान मंत्री था, उसने लिखा, ये समय भी बीत जाएगा। जब राजा प्रसन्न था, आनंद में था, तब पढ़ा, चिंतित हो गया, दुखी हो गया कि ये समय चला जाएगा, ये सुख, साधन, वैभव, ऐश्वर्य ये सब मिट जाएगा। फिर कुछ समय बाद राजा एक बार बहुत दुखी था, व्यथित था, फिर उसे मंत्री की बात याद आई, उसने फिर वो पढ़ा, ये समय भी बीत जाएगा। राजा के मन में आशा की किरण उत्पन्न हुई, मन प्रफुल्लित हुआ, ये थोड़ा सा समय है, ये निकल जाएगा, तब मैं फिर आराम से सुख पाऊंगा। तो जीवन के सुख और दुख ये चक्र हैं। साल भर में गर्मी भी आएगी और सर्दी भी आएगी, आप चाहते हो या न चाहते हो। ये जलवायु का एक चक्र है, ये पूरा होना है। हम इनके थ्रू आराम से तभी निकल सकते हैं जब हम इनके साथ तालमेल बैठा लें, मान लें कि ये सब क्षणिक है, ये शाश्वत रहने वाला नहीं है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ श्लोक में जो शीतोष्ण कहा गया है, शीत और उष्ण, ये सर्दी या गर्मी के लिए नहीं कहा गया है, इसको कहा गया है अनुकूलता के लिए और प्रतिकूलता के लिए। शीतलता यहाँ कहा गया है जो आपके फेवर में है, और उष्ण कहा गया है जो आपके फेवर में नहीं है, प्रतिकूल है आपके। समय आपके साथ कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी मित्र होंगे, कभी शत्रु होंगे, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी किसी से मिलन होगा, कभी किसी से विरह भी होगी। ये शीत और उष्ण जो है, ये आना और जाना भी है, ये उत्पत्ति और विनाश भी है, ये जन्म और मृत्यु भी है। अनुकूल परिस्थितियों में अहंकार ना आ जाए और प्रतिकूल परिस्थितियों में अवसाद या डिप्रेशन ना आ जाए, इतना हम टूट न जाएं, इतना हम बिखर न जाएं कि फिर जुड़ ना सकें। हमेशा ये बात मन में बनी रहे कि जो भी कुछ हो रहा है ये क्षणिक है, ये शाश्वत नहीं है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जल चाहत पावक लहऊं
विष हो तगमी को। चाहता तो मैं जल की शीतलता हूं, आनंद मिले, सुख मिले, लेकिन मिलती है दहकती हुई अग्नि जो जला देती है, तपा देती है। चाहते तो हम अमृत की आकांक्षा है, लेकिन विष भी निकलेगा। जब समुद्र मंथन होगा तब अमृत ही नहीं विष तत्व भी निकलेगा, और हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए और दोनों को समभाव से लेना अगर सीख जाए वही धीर पुरुष है, वही विवेकी पुरुष है। और उसी धीर और विवेकी पुरुष की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने यहां अर्जुन को दो नामों से संबोधित किया है, कौन्तेय और भारत। कौन्तेय कहा गया कि तुम्हारा मातृकुल कितना महान है, और भारत कहा गया हे भरतवंशी तुम्हारा पितृकुल भी कितना महान है। भारत शब्द की परिभाषा कही जाती है भायाम रतम भारत। भा कहते हैं ज्ञान को, प्रकाश को। जो ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ, आत्मबोध की तरफ अग्रसित हो रहा है, जो इसकी तरफ बढ़ रहा है, उसे भारत कहा जाता है। कि हे अर्जुन ज्ञान की तरफ बढ़ो, आत्मबोध की तरफ बढ़ो और आत्म तत्व को जानो, इस शरीरी को जानो जो नित्य शाश्वत है। भारत इन इंद्रियों के अनुभव को अपना अनुभव न मानो। इन इंद्रियों से द्वंद्व बना ही रहेगा, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। प्राचीन भारत में भी त्याग की बहुत बड़ी महिमा रही है। लोगों ने राजपाट त्याग दिए, धन दौलत त्याग दी, ऐश्वर्य वैभव सब कुछ त्याग दिया। उनको बड़ा धर्मात्मा पुण्य पुरुष माना गया। लेकिन बिना त्याग किए हुए भी मन से इनको त्यागा जा सकता है, इनमें रहते हुए भी त्याग भाव से रहा जा सकता है। रहता है कमल पानी में, पानी से अलग है, जैसे कि ब्रह्म सृष्टि माया से अलग है। कमल जो है पानी में पड़ा हुआ है, पानी से पोषित हो रहा है, पानी से ही उसका जीवन मिल रहा है, इसीलिए वो खिला हुआ है। लेकिन अगर उठाया जाए तो एकदम उसकी जड़ें ही नहीं है, वो तुरंत उठ जाएगा। इसी तरह से हम संसार में रहते हुए भी, इंद्रियों के भोग विलास ऐश्वर्य को भोगते हुए भी हम इससे अलग रह सकते हैं। और धीर पुरुष, विवेकी पुरुष ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो शरीर और शरीरी का भेद समझ सकता है। जो व्यक्ति शरीर के आसक्त है, सुख दुख से, राग द्वेष से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, इनसे दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति शरीर के प्रति आसक्त नहीं है, शरीर से अटैचमेंट नहीं है जिसका, वो इनको क्षणिक मानेगा, जानेगा कि समय के साथ ये भी बदल जाएगा, ये भी शाश्वत नहीं है। जो भी ये जान लेता है कि ये शाश्वत नहीं है, ये अनित्य है, वही आनंद में है और वही व्यक्ति स्वर्ग में है। महाभारत के शांति पर्व में वेद व्यास जी कहते हैं, सुखस्यांतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम, सुख दुखै मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्ततः। सुख के अंत में दुख आएगा ही और दुख के अंत में सुख आएगा ही, ये एक चक्र की भांति हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाए, ये सुख भी क्षणिक है और ये दुख भी क्षणिक है, तो इनके प्रति आसक्ति नहीं होगी, इनसे मिलने वाला विषाद नहीं होगा। धीर व्यक्ति, विवेकी पुरुष इन्हें अनित्य मानकर धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास के साथ इनको जी लेता है। इसीलिए वो आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। आगे भगवान कृष्ण बताते हैं, आगम अपायनो अनित्यम। ये इंद्रियों से मिलने वाले जो सुख दुख हैं, ये सब अनित्य हैं, ये आने जाने वाले हैं, ये शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। इसलिए ताम तितिक्षस्व भारत, ये तुम्हें सहना ही पड़ेगा, इससे तुम बच नहीं सकते हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कहीं यात्रा पे जाना है आपको और मौसम बहुत खराब है, मान लीजिए बहुत सर्दी है, आप ऐसे नहीं जा सकते, तो आपको अपना अरेंजमेंट करके जाना पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया हैवी जैकेट लेके जानी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, हल्के कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे, अपनी व्यवस्था आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका दुख मनाएंगे कि बहुत गर्मी है मैं जा नहीं सकता, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तितिक्षस्व भारत, इनसे तपे बिना निकलना बहुत मुश्किल है। सोना सोना नहीं बन सकता अगर आग में तपाया न गया हो। तपने से अगर सोना डरने लगे तो सोना सोना नहीं बन सकता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए हे अर्जुन, तुम्हें अपने लोगों से युद्ध भी करना पड़ेगा, उन पे हथियार भी उठाना पड़ेगा। इससे आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन इस धर्म की स्थापना के लिए इतनी तपस्या तुम्हें करनी होगी।
पिछले एपिसोड में हमने बीएमआई की बात की थी, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। इन तीनों के अलग अलग अपने दुख भी हैं। बॉडी के ऊपर दुख हो सकता है, कहीं दर्द हो रहा हो, कोई अंग सही से काम न कर रहा हो, इंद्रियां शिथिल हो रही हो, सुनाई नहीं दे रहा ढंग से, दिखाई नहीं दे रहा, चल नहीं पा रहे हैं ढंग से, शरीर से संबंधित जो कष्ट हैं वो एक दुख का कारण हो सकते हैं। माइंड है इमोशंस। कई बार हमें लगता है हम तो इनसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो इन्हें बहुत चाहते हैं, हम तो इनके लिए बहुत चिंतित रहते हैं, पर ये हमें उतना प्यार नहीं करते, ये हमें उतना नहीं चाहते। माइंड से रिलेटेड दुख होता है। फिर इंटेलेक्ट लेवल पे बुद्धि कई बार सोचती है कि हमें तो ये सम्मान मिलना चाहिए था, हमें ये पद मिलना चाहिए था, ये प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, समाज में हमारी कीर्ति होनी चाहिए थी, लेकिन हमें उतनी कीर्ति, उतना यश नहीं मिला। ये बुद्धि के दुख का कारण है। ये सभी दुख के कारण जो बॉडी में उत्पन्न हुए हो, माइंड में उत्पन्न हुए हो या इंटेलेक्ट में उत्पन्न हुए, ये सब भी क्षणिक हैं। जीवात्मा, शरीरी जो आत्म तत्व है वो इन सब से अलग है, और वो जो अलग तत्व है वही शाश्वत है। उस चेतना को ही पहचानने की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसको तुम दुख समझ रहे हो, ये जो परिस्थितियां बनी हैं ये सब क्षणिक हैं, तुम्हें इन्हें पार करना होगा। अगर श्रेय के मार्ग पर जाना चाहते हो, अगर परम पद पाना चाहते हो, मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो ये मार्ग के पड़ाव हैं, इनके थ्रू होते हुए ही जाना होगा। तितिक्षस्व भारत, तुम इनसे बच नहीं सकते हो। इससे हमें भी ये लर्निंग मिलती है कि जब भी हम जीवन कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ स्किल सेट अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तितिक्षस्व, अपने आप को तपाना पड़ेगा। इसको कहा जाता है शार्पनिंग द एक्स। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए भी रगड़ते रहना पड़ेगा, अपने आप को अपने कल से बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा। कई बार हम कुछ लोगों से ईर्ष्या करने लगते हैं कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पा लिया, हमने कुछ नहीं पाया। हम नहीं देख पाते कि उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, उनका कितना डेडिकेशन है, उनका कितना प्रयत्न है उसके पीछे। हम वो सब नहीं देख पाते, हम सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं और चाहते हैं वो रिजल्ट मिल जाए, लेकिन तपना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये किसी शायर ने कहा था, तार से जो निकली है वो धुन सबने सुनी है, मगर जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। तार से जब संगीत निकलता है, जब सुर उत्पन्न होता है, उससे सबको आनंद देता है, सबको प्रसन्न करता है, लेकिन उस तार पे क्या गुजरी है, उस तार की आत्मा तक हिल गई होगी। वही तार सुर दे पाता है जिसको अच्छे से टाइट किया गया है, जिसको सही ट्यून किया गया है। ये तितिक्षस्व भारत जो है अर्जुन के लिए ही नहीं कहा भगवान कृष्ण ने, ये हमारे लिए भी कहा है। हमें भी अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को निखारना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। मेहनत के सिवा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं हर शुक्रवार को एक नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। आप अपने कमेंट्स भी जरूर भेजिए। आपके कमेंट्स गीता को सीखने समझने की हमारी इस यात्रा में बहुत सहयोगी होंगे। ईश्वर की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, और आगे देखेंगे भगवान कृष्ण का अर्जुन के लिए और हम सब के लिए क्या संदेश है और हम उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।